Hello students, let's see this question. The question says that statement 1, the increase in internal energy for vaporization of 1 mole of water at 1 atm and 373 Kelvin is 0. Second statement, for all isothermal process internal energy change is 0. बेसिकली अपने को इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पता होना चाहिए. आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, ये पता होना चाहिए. ठीक है, ये अपने को पता ही है. इंटरनल एनर्जी का चेंज हम पढ़ रहे हैं जनरली किसके लिए, आइडियल गैस के लिए पढ़ते हैं, फॉर आइडियल गैस. और आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. इंटरनल एनर्जी का चेंज किसका होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी. तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है, जीरो होता है. तो हमें पता है ये बात. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे. द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 atm एंड 373 केल्विन. इसका मतलब टेम्परेचर अपने को फिक्स दिया हुआ है. तो टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है तो इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस होगी. और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है. टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी. तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी तो जीरो हो गया चेंज. तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू है ना. इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस, हालांकि ये बात आपने नोट्स में लिखी भी होगी. आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है, जीरो होता है. ठीक है, फॉर ऑल आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा, जीरो होगा. तो ये पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है. तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस. होप यू गॉट इट. थैंक यू.